सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने के लिए मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री को लिखा लेटर। सिसोदिया ने कहा कि रोजाना के आधार पर बढ़ते हुए कोविड-19 के पॉजिटिव मामले के कारण दिल्ली में परीक्षा आयोजित कराना बेहद मुश्किल होगा। जी हां, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री को लेटर लिखा है सीबीएसई के एग्ज़ाम रद्द करने के लिए। यानी कि जो हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो आपके एग्ज़ाम रद्द कराने का समर्थन करते हैं। ठीक है, पर बात है कि सेंट्रल से ऑर्डर आए जब, और सेंट्रल का मतलब भारत सरकार से, भारत सरकार का मतलब है हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। यदि वो कह दें कि हम जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार में से काम नहीं चलेगा कि वो कह दे कि भाई हमारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, तो उनके कहने से नहीं बात बनेगी। पर उन्होंने लेटर लिखा है दिल्ली सरकार ने हमारे भारत सरकार के लिए, यानी कि शिक्षा मंत्री जी के लिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है विस्तार और रफ्तार के साथ। तो देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लेटर लिखकर कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित कराने योजना को रद्द करने का अनुरोध किया है। यानी कि ये जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इसे रद्द कर दो, जो जुलाई में होने वाली हैं, जिसके कारण शहर में कोविड-19 की वृद्धि, और इसके बजाय आंतरिक मूल्यांकन के रिकॉर्ड के आधार पर सभी छात्रों को बढ़ावा दे दो। यानी कि प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जो है इंटरनल एवेल्यूएशन के आधार पे, जो आपने असेसमेंट दिए हैं अपने स्कूल में और आपने प्री बोर्ड जो दिया है उसके आधार से आपको पास कर दिया जाए। इससे पहले 28 अप्रैल को सिसोदिया की एक आवासीय बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ समान अनुरोध किया गया। हालांकि मंत्रालय ने 8 मई को घोषणा की थी कि वह 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं की 29 पेपरों का आयोजन करेगा। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए पत्र में मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मैं जुलाई में कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा को आयोजित कराने के लिए सीबीएसई की योजनाओं के बारे में अपनी चिंता और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ सहमत होंगे। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है मनीष सिसोदिया जी का पत्र, जो लेटर लिखा है शिक्षा मंत्री को। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि बोर्ड परीक्षा विशेष रूप से कक्षा 12 के बच्चों के लिए उच्च स्तर की परीक्षा है, इसलिए उन्हें उस परीक्षा में इतनी अनिश्चितता और चिंता की स्थिति में ले जाना उनके लिए उचित नहीं होगा। काफ़ी अच्छी बात कही है वैसे मनीष सिसोदिया सर ने। सिसोदिया ने कहा कि दैनिक आधार पर बढ़ते कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों के कारण दिल्ली में परीक्षाएं आयोजित कराना बेहद मुश्किल होगा। पिछले एक सप्ताह के दौरान कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की दैनिक संख्या बढ़ रही है और पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या 44,688। देखिए दोस्तों, ये वो पॉजिटिव मामले हैं जो वर्तमान में पॉजिटिव केस हैं, करंटली में चल रहे हैं। ठीक है, जो आपको बताए जाते हैं जैसे 1 लाख 1.5 लाख जो चल रहे हैं ना, वो 3 लाख 3.5 लाख वो दोस्तों मामले हैं। जितने व्यक्ति सहयोगी वो भी जोड़े गए हैं उसमें, और जो मामले इस दौरान नए नए आ रहे हैं वो भी जोड़े जाते हैं। लेकिन जो करंट में मामले चल रहे हैं, ठीक है, जो कुल संख्या है पुष्टि, वो हैं 44,688। 16 जून तक का आंकड़ा है ये। ठीक है, कोविड-19 का यह 31 जुलाई तक बढ़कर 5.5 लाख हो जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ चुका है कि 5.5 यानी कि 5.5 लाख टोटल केस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि कोई उम्मीदवार का या परिवार का कोई व्यक्ति पॉजिटिव परीक्षण करता है तो उसे या तो परीक्षा छोड़ना पड़ेगा, जिससे आगे की परेशानी होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राजधानी में 244 कंट्रीब्यूशन जोन है और भविष्य में उनकी संख्या बढ़ेगी। यानी कि जो कंटेनमेंट जोन है वो उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी 242 से, क्योंकि भाई जितने कोविड-19 के मरीज बढ़ेंगे इतने ज़्यादा उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे रखने के लिए। वर्तमान में सीबीएसई योजना के अनुसार इन जोनों में एक स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि देखिए क्या है, हमारे ऐसे 242 कंट्रीब्यूशन जोन हैं जो कोविड-19 के लिए बना रखे हैं, और उसमें जो है हमारे स्कूल भी हैं जो सीबीएसई के स्टूडेंट जिनमें पेपर देंगे, उनमें हमने कोविड-19 के मरीज हैं या कंटेनमेंट में रखवा रखे हैं, या तो हम यूँ कहें। ठीक है, और जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी ऐसी ऐसी और स्कूलों को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन जोन जो हैं ये वाले कंटेनमेंट जोन, इनमें स्कूल की परीक्षाएं कराना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन जोनों में बच्चे अपनी परीक्षा देने के लिए कैसे आएंगे। उन्होंने कहा कि यह उल्लेख करते हुए कि वर्तमान में दिल्ली के 251 सरकारी स्कूलों का उपयोग सूखा राशन
वितरण केंद्रों में किया जा रहा है, यानी कि जो मिड डे मील के रूप में मिलता है जैसे आपको स्कूल में, उसके रूप में। और आपको देखिए राशन जो मिलता है जैसे चावल हो गया, परचून की दुकान का राशन जो मिलता है, ऐसे 251 स्कूल दिल्ली के यूज कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, ठीक है, और भारत सरकार, उसमें राशन मिलता है, उसमें मिड डे मील मिलता है। कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो गरीब कल्याणकारी योजना के रूप में कार्य कर रहा है सरकार। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखते हैं कि 33 स्कूलों को भूख राहत केंद्रों में, यानी कि वही 33 वो हैं जो वहाँ पर मिड डे मील मिलता है, और 39 को आश्रय गृह। 39 को आश्रय गृह का मतलब है कि वहाँ पे रहते हैं जहाँ से लोग, जैसे दूसरे स्टेट से कोई आया और दिल्ली में आ रहा है, और तो दिल्ली में एंट्री वो आगे जब बढ़ेगा, पहले वो स्कूल में रहेगा 14 से 28 दिन तक, क्योंकि वो कोविड-19 के उसमें लक्षण हैं, या तो किसी और को ना कर दे, इसलिए वहाँ पे कंटेनमेंट किया जाता है लोगों को। 10 को प्रवासी शिविरों के रूप में और अन्य को 10 को संगरोध केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। 10 ऐसे स्कूल हैं आपके, ऐसे सेंटर हैं जो पूरी तरह से कोविड-19 में परिवर्तित कर दिए हैं। सिसोदिया जी ने कहा कि ये स्कूल 1 जुलाई 2020 से परीक्षा आयोजित कराने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अतिरिक्त बोर्ड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोविड-19 के रोगियों की बेड की स्थापित करने के लिए लगभग 242 स्कूलों में सभागार का उपयोग करने की योजना बना रही है, जो जुलाई के अंत तक लगभग 80,000 तक शूट करने का अनुमान है। उसी बिल्डिंग में परीक्षा आयोजित कराना, देखिए क्या है, उसी में तो कोविड-19 के मरीज हैं, उसी में खाना बैठ रहा है, उसी में पब्लिक आई, इतना उन्होंने यूज करा, ठीक है। कहीं से मान लीजिए कोई दीवार छू गई, या मतलब कि कुछ भी चीज़ें, डेस्क पे बैठे पेरेंट्स आए या खाना लेने, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो संक्रमित तो हो गई ना। अब वहाँ पर उसी बिल्डिंग में एग्ज़ाम कंडक्ट हों, ये तो मुश्किल हो जाएगा। सैकड़ों कोविड-19 के मरीज हैं, गंभीर जोखिम होगा। ऐसी स्थिति में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच स्कूल भवनों के उपयोग किया जाना, स्कूल जो बिल्डिंग है उनका प्रयोग किया जाना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र छात्र अपनी परीक्षाएं दें, बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपसे, यानी कि इसलिए मतलब यहाँ पे जो मनीष सिसोदिया वो कह रहे हैं कि मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि आप किसी और अनिश्चितता को दूर करें और घोषणा करें कि जुलाई में आयोजित करने वाले 29 विषयों की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसा डिमांड कर रहे हैं भारत के स्टेट के, दिल्ली स्टेट के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, ठीक है। तो आप ही आपके समर्थन में बात करते हैं हमारे मनीष सिसोदिया, इसलिए कमेंट में ज़रूर उन्हें शुभकामनाएं देना कि वो जो है उनकी जो लेटर को मान ले हमारे शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा मंत्री उनके लेटर को मान लेते हैं तो हमारे फाइनली एग्ज़ाम जो है रद्द भी हो सकते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शुभकामनाएं देना, ठीक है। विशेष करना हमारे जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के, कि वो आपके लिए इतना अच्छा कदम उठा रहे हैं। 29 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित कराई नहीं जाएंगी। इन विषयों के लिए परिणामों के लिए सीबीएसई पिछले स्कूल आधारित, यानी कि जो स्कूल में जो पिछले बार उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, स्कूल में प्री बोर्ड दिए हैं, और जो उन्होंने प्रैक्टिकल दिए हैं, प्रोजेक्ट दिए हैं, असाइनमेंट, उन पर भरोसा करके उन पर ही रिजल्ट तैयार किया जाए, उन्हीं के नंबर जोड़ के, जिसमें परियोजना कार्य, आवधिक परीक्षण और शब्द परीक्षा आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पेंडिंग पेपरों की अधिकतम संख्या जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जहां फरवरी में अंतिम वीक में सांप्रदायिक दंगे के कारण परीक्षाएं पर रोक लगा दी थी। कोविड-19 की महामारी के कारण पूरे देश में परीक्षाएं 19 मार्च को स्थगित कर दी थी, जबकि कक्षा 12 के विषयों के लिए परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10 के परीक्षा केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के प्रिंसिपलों ने सिसोदिया की मांग को समर्थन किया है। रोहिणी के सर्वोदय कोएड जो स्कूल होते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य A.K. झा ने कहा कि सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए महामारी के बीच परीक्षा कंडक्ट कराना वास्तव में कठिन होगा। यह न केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी खतरनाक होगा। उन्हें बैंक के प्रश्न पत्र पर एकत्रित होगा, यानी कि देखिए क्या है, आपके क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन बैंक जो होते हैं वो ऐसे इकट्ठे किए जाते हैं और वह कहीं ना कहीं संक्रमित हो गए। आपके क्वेश्चन पेपर की जो पन्नियाँ आती हैं उसमें भरकर वो संक्रमित हो गए। जो लाने वाला है चपरासी, यदि वो संक्रमित हो कोरोना वायरस से, तो बताइए कैसे ऐसे में पेपर लिया जा सकता है। छात्रों के बीच जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वेश्चन पेपर को और फिर उसे इकट्ठा करने पर पैक करना होगा। मानव संपर्क यानी कि जब व्यक्ति संपर्क में आएंगे, बहुत सारे व्यक्ति संपर्क में आएंगे, उसके दौरान जब हमारे क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, छात्रों को प्रैक्टिकल के आधार पे उन्हें प्रमोशन किया जाना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई द्वारा नियुक्त भारी लोगों की उपस्थिति में लिया गया है।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं, माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने सहमति जताई है मनीष सिसोदिया के लिए। हालांकि स्कूल परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महामारी के बीच परीक्षा आयोजित कराना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। सरकार अपने छात्रों को सुरक्षा और कड़ी सुरक्षा का विचार करते हुए निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मनीष सिसोदिया सर ने लिखा है। तो मनीष सिसोदिया सर जो हमारे दिल्ली स्टेट के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है काफ़ी समर्थन की बात करी है कि आपके एग्ज़ाम आखिरकार रद्द हो जाने ही चाहिए। आखिरकार ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। आपने इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देख सकते हो जैसे आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को छोड़ोगे, तुरंत रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दबा देना। मुझे बहुत खुशी होगी जैसे आप सब्सक्राइब करोगे। तो तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाज़त। आप देख रहे थे थैंक्स टू पॉलिटी। जय हिंद, जय भारत।